नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे नए नेटवर्क में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया और क्या चीज़ें मॉडिफाइड हुई कि पुराने कम्युनिकेशन से नए नेटवर्क की तरफ हम लोग माइग्रेट हुए। ऑलरेडी पिछले 2 सेशन में मैंने इस बात पर डिस्कशन किया कि जो हमारा पुराना नेटवर्क था उसे हम लोग टेलीकॉम नेटवर्क बोलते थे। जो नया नेटवर्क है उसी लाइन तो हमारी वही बिछी हुई है, उसी को हम लोगों ने माइग्रेट करके नए नेटवर्क पे डाटा कम्युनिकेशन करने लगे। पहले टेलीफोन हैंडसेट हुआ करता था। टेलीफोन हैंडसेट की जगह आज हम लोग कंप्यूटर स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। मोबाइल भी एक स्मार्ट डिवाइस है। इसके क्या स्मार्ट होता है, क्या इंटेलिजेंट होता है, ऑलरेडी हमने पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट सेशन में मैंने एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो व्हाट इज़ द पाथ, रास्ता क्या है। उम्मीद है सभी को मालूम हो गया होगा। और जो लोग नए हैं पिछला सेशन देखेंगे। और एक चीज़ हमने और क्लियर की थी कि जो कम्युनिकेशन आज की डेट में वायरलेस नाम की कोई चीज़ आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में कभी भी नहीं मिलेगा। अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक ही कम्युनिकेशन मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन है, दिस इज अ वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर कम्युनिकेशन की शुरुआत हम लोगों ने सबसे पहले कॉपर वायर से किया था। और आज भी कॉपर वायर उतना ही इम्पोर्टेंट है, अभी अब आपको समझ में आएगा। लेकिन क्योंकि समय की डिमांड थी हाई स्पीड इंटरनेट और लंबी दूरी का कम्युनिकेशन करना है, तो उसमें हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी सफल हुआ है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अभी गवर्नमेंट परमिट नहीं कर रही है। अभी जो भी सैटेलाइट यूज़ करते हैं उसके साथ समस्या है नेचुरल इंटरफेरेंस का। आंधी बारिश तूफान आता है तो काम करना बंद कर देता है। उसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सही तरीके बनाने के बाद लॉन्च हो सके। और लास्ट सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि एक सैटेलाइट के अगर हम पर डिपेंड हो गए, सैटेलाइट के अंदर किसी भी तरह का कोई समस्या आ गई तो उसे ठीक करने के लिए नीचे से ऊपर कोई भी आदमी जा नहीं सकता। ये सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जब पूरे समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में कम्युनिकेट कर, उसका नेटवर्क हमने लास्ट सेशन के वीडियो में शेयर किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हम आगे बढ़ें, एक सिंपल हम लोग मैंने एक छोटा सा वीडियो है जो मेरा मेन वीडियो यहाँ पे रहता है, हमारे चैनल पर भी बना रखा मैंने। उसके आधार पे आप लोग एक बार टेलीफोन एक्सचेंज का जरूर स्पेसिफिकेशन देखें। उस वीडियो को मैं अलग से ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, फिर मैं इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, आज हम उसी टर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग उसका आंसर भी दें। तो बिना देर किए मैं इसको शेयर करता हूँ। अगर आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ इसमें अगर वीडियो लाइव आपको सही नहीं आ रहा हो तो आप वहाँ पे आपके ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो हर टेलीफोनिक चेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आ जाइए, बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है। ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है, जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए। सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है,
ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो बीच इधर कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता है, तो कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है। कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। अब कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो। ठीक है, उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है। ठीक है, तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में। पहला इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 तक। तो इसके पीछे जो वायर है वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सब की वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है। ठीक है, तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना टेम्पोररी बेसिस पे। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के जब पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर में काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम आप लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा। ठीक है, धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में याद है, इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। तो आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहाँ से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया जी हमारे पास में। ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफ़ी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे। ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 से चला, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है। ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज़ यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा। ठीक है, तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया। ठीक है, अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग के कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है। ठीक
ठीक है। जैसे पीसीएम और नीचे भी पड़ा हुआ है, तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया, तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। सब सॉफ्टवेयर बेस में एक आईसी आएगी, आईसी के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ है। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रख के जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल, ठीक है। और जब कोई क्राइम होता था तो कायदा FIR दर्ज होती थी, तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने 6 महीने साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, अब समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है हर चीज क्या है, बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे पीसीएम, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट यूज होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाएगा। अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर, इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अभी एक फाइबर बदल दिया। अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर, ये वाला जो है ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर, ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे, वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के MDF के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया? पाथ कैसे, बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर, आप फाइबर जो घर तक, अभी क्या जो आप वायर देख रहे थे, अभी घर तक आदमी कस्टमर कैसे, ओके। ये टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट था, जिसमें हमारा जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन अरेंजमेंट है उसके बारे में दिखाया गया है। और दूसरी चीज़ है कि आज आपके घरों में सभी लोग फाइबर जरूर लगवाए होंगे, तो सिर्फ कॉपर वायर ही मॉडिफाइड होके ऑप्टिकल फाइबर में बदला गया है, बाकी अरेंजमेंट सेम है। वायरों के बारे में अगर हम बात करें
तो कॉपर वायर 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रेडियस का रेंज होता है, इसलिए आपको हर 5 या 6 किलोमीटर रेडियस पे आपको टेलीफोन एक्सचेंज मिला करते थे। ठीक है, अभी भी मिल जाएंगे बीएसएनएल के। आप अगर घूमेंगे तो आप देखेंगे हर 4 कदम चलते हैं तो आपको टेलीफोन एक्सचेंज जरूर मिलता है कि हर एरिया में एक बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज है। इसका कारण यही है कि जब टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ और आज का जो समय है उसमें पूरा का पूरा जो है कॉपर वायर से ही वो डिसाइडेड था। समय बदला, फाइबर आ गया। फाइबर के हमारा एक एडवांटेज ये हुआ कि फाइबर में जो लंबी दूरी का कम्युनिकेशन था वो आसान हो गया है। तो ये भी संभव है कि मैं दिल्ली में बैठकर पूरे इंडिया में वहीं से सारे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट में कोई मॉडिफिकेशन होगा या बदल जाएगा। वो ऐसा ही रहेगा जैसे कि पहले रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो अभी इसमें वीडियो में आपने देखा और लास्ट सेशन अगर दोबारा से आप रिकॉर्डिंग चेक करेंगे और उसे फाइंड आउट करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि टेलीकम्युनिकेशन में जितने कस्टमर होते हैं उन सबके लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। बिजली के वायर में एक ही प्लग में आप पंखा भी लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं, और भी अप्लायंस जरूरत है वो लगा सकते हैं, लेकिन टेलीफोन के वायर में कभी भी ऐसा नहीं होगा। टेलीफोन का वायर हो या उसका जो भी नया कॉन्सेप्ट हो, सेम एक सिंगल जो सर्किट बनाई जाएगी, वायरलेस आइदर वायरलेस, दोनों दोनों भी समझ सकते हो। और वायर में आपको आसानी समझ में आएगा। तो हर एक कस्टमर का सेपरेट वायर होगा, वो एक सिंगल। विजिट के दौरान हमने 2-3 पॉइंट और यहाँ पे देखे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में मैं थोड़ा आज और वो करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा, एक पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट जो वर्ड हैं क्योंकि उसमें वो भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं पहले उसके लिए बारे में बात कर लेता हूँ बिना स्क्रीन। पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलिए। ये आप लोग उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ये चैट के माध्यम से, और अनम्यूट भी मैं कराऊंगा कुछ लोगों को, वो भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो डेफिनेटली अनम्यूट होकर भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें कई चीज़ें लिखी हैं, मैं लिखता हूँ। इसमें आपने कई शब्द सुने। एक पहला शब्द सुना आपने मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, जब समझेंगे तो मैं और आपको मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर एक आपने वर्ड सुना। दूसरा वर्ड आपने सुना मल्टीप्लेक्सिंग। सेम टाइम में आपने एक और सुना मल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग आप वही समझ सकते हैं। और एक तीसरा शब्द आपने सुना पीसीएम। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे आज के कम्युनिकेशन के लिहाज से। आपने पढ़ा होगा, पेपर भी दिया होगा, खूब नंबर भी पाया होगा, मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ। ठीक है, और मैं ये भी मानता हूँ कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इन शब्दों को पहली बार सुन रहा होगा। डेफिनेटली इन नामों को कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, दैट इज द पीसीएम का भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो अब मेरा सवाल आप सभी लोगों से है, पहले एक को अनम्यूट करूंगा, उसके बाद बताएंगे। आप ये बताइए, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग दोनों एक ही हैं या अलग हैं? कौन बताएगा? सबसे पहले अनुभव, अनुभव आप बताओ। मल्टीप्लेक्सर, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट हो जाइए, अनुभव राय। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आई, एक बार फिर से बोलें। माइक को ठीक करके रखा करिए, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। आने वाले ज़माने में तो और भी हम काफ़ी बदलाव ला रहे हैं, अगर आप लोग ऐसे रहा अनम्यूट। चलिए, कोई नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कोई और अनम्यूट हो सकता है। रिदम, रिदम आप अनम्यूट हो जाइए। रिदम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मल्टीप्लेक्सर है तो इधर से अनुभव आपने क्या लिया? आप ऑडिएबल नहीं है अनुभव, इसीलिए मैंने आपको बोलना छोड़ दिया। आपको बोलना चाहिए था, आवाज़ नहीं आई है। आ रही इनकी है। आवाज़ है, यस। आप अब बोलिए फिर से, हल्की सी तो आवाज़ इसके बाद नहीं है। पर आवाज आ रही है अब? अब आ रही है, लेकिन बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है, चलिए थोड़ा पास से बोलेंगे। अच्छा, आपने ये बताइए, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सिंग का नाम सुना आपने?
हाँ सर, थोड़ा बहुत सुना है। मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग क्या दोनों एक ही हैं? हम्म। ज्योति ने, हाँ मल्टीप्लेक्सर, पहला सवाल है कि आप सभी लोग चैट के माध्यम से बताएंगे ताकि अटेंडेंस भी लग जाए। ज्योति ने कुछ लिखा, वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग क्या दोनों एक ही हैं? नहीं सर, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। जी। ठीक है। तो ज्योति ने लिखा है मल्टीप्लेक्सर इज ए डिवाइस विच कंबाइन वन या मोर सिग्नल टुगेदर एंड मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड मोर सिग्नल टुगेदर। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग, जो ज्योति ने आपने लिखा है कि मल्टीप्लेक्सिंग का अगर डिवाइस बना दोगे तो मल्टीप्लेक्सर कहलाएगा। मैं राइट, सही बोल रहा हूँ ज्योति? सब लिख रहे हैं नो, दोनों अलग हैं। अब इसमें बिल्कुल शुद्ध भाषा में यशवर्धन राज ने लिखा है दोनों अलग हैं। ठीक है, तो बताएं अलग कैसे हैं। ज्योति ने कहा कि भाई वो डिवाइस का वो जो मैंने बोला उस ओके, ठीक है। आ, अब सभी ने लिखा अगर अलग हैं तो फिर क्यों हैं, एक हैं तो क्यों हैं? अच्छा एक चीज बताऊं फिर आप। मल्टीप्लेक्सर में हम हाँ जनन। मल्टीप्लेक्सर में हम सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं एम्पलीफायर की वजह से। ओके। जैसे कोई हमारा सिग्नल वीक हो रहा है डिस्टेंस की वजह से या और किसी वजह से, तो हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, बैंड भी बढ़ा सकते हैं कंडीशन। और दूसरे वाले में? और मल्टीप्लेक्सिंग से हम बहुत सारे स्ट्रीम्स को एक साथ ही कंबाइन करते हैं एक मीडियम में ट्रांसफर करने के ओके, थोड़ी हद तक आपने वो लिए, बता। पैकेट लॉस ना हो। चलिए, चलिए ये जो बात बोल रहे हैं इनको थोड़ा और मैं टेक्निकली क्लियर करूंगा। पहली चीज़ तो आप ये समझ जाओ, अगर आप मार्केट में जाओगे, इनकी आईसी खरीदने जाओ या इसका कोई डिवाइस खरीदने जाओ, तो मल्टीप्लेक्सर का डिवाइस अलग मिलेगा, मल्टीप्लेक्सिंग का अलग मिलेगा। ठीक है ज्योति, मैं ध्यान से सुनना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर मैं कॉपियों में लिखूं, बुक्स में लिखूं, तो नो डाउट मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, अपोजिट सिंगल इनपुट मेनी आउटपुट। ठीक है ना, मल्टीप्लेक्सर में भी सेम डेफिनेशन लिखी जाती है, मल्टीप्लेक्सिंग में भी सेम डेफिनेशन लिखी जाती है, क्योंकि दोनों में काम एक जैसा ही लग रहा है। ठीक है, फिर भी मार्केट में अलग क्यों मिलते हैं? मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे साथ भी यही समस्या थी। आपके साथ कोई गलती नहीं, आपको जो पढ़ते हैं, और अगर हम किसी को बोले ना कि मल्टीप्लेक्सर मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीप्लेक्सिंग मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, और भगवान ने हमारा दिमाग दिया है, तो हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए हमने ये बोला कि एक डिवाइस है और एक है, ठीक है, लेकिन ये अपने माइंड का, एक्चुअल में एक चीज़ है नहीं। एक्चुअल में दोनों अलग हैं, दोनों की डिवाइसें अलग हैं। हाँ, कॉन्सेप्चुअली दोनों एक जैसे लगते हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। एक क्लासरूम है, क्लासरूम जिस गेट से एंट्री होता है उस पर लिखा है कि इस गेट से केवल एक बार में एक ही चीज आ सकती है और जा सकती है। ठीक है, क्लासरूम के अंदर मान लीजिए 20 स्टूडेंट है, देयर आर 20 स्टूडेंट, लेकिन अलाउ एक ये कहा गया कि एक बार में एक ही जा सकता है, एक ही है, मतलब एक बार में एक ही इन हो सकता है, एक ही आउट हो सकता है। अब इसमें दो तरीके पॉसिबल हैं। अगर एक बार में एक ही बार आने जाने का अलाउ है और एक ही बार आने का अलाउ है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जो 20 के 20 स्टूडेंट हैं उनको एक बड़े से बॉक्स के अंदर बंद करूं और फिर मैं एक बार में बाहर कर दूं। पॉसिबल है, क्योंकि रूल यही कहता है कि 20 को एक साथ अगर मैं बॉक्स में बंद करूं और एक बॉक्स को मैं बाहर ले जाऊं, तो मेनी इनपुट हैं लेकिन सिंगल आउटपुट में सारे बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना? स्वाति ने भी कुछ लिखा, आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करेंगे आप लोग। मेरी बात समझ, मैंने क्या बोला? 20 लोग थे, मैंने उनको बड़े से बॉक्स में बंद किया, और जो गेट पे लिखा हुआ था रूल, एक बार में ही सारे बॉक्स को बाहर कर दिया। तो इसमें कोई गलती हुई? कोई गलती नहीं। दिस इज द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में क्या किया, मैंने सबको इनकोड करते हो फिर आउटपुट बनाते हो। कीप इन द माइंड, आगे नहीं याद करिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, मल्टीप्लेक्सर में इनकोड करते हैं फिर आउट करते हो। इनकोड का मतलब उन्हें आउटपुट बनाने लायक बनाते हो। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लेक्सर है आपका, मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो हमेशा आपने पढ़ा होगा 2x1, 4x1, 8x1। ठीक है ना, ये मल्टीप्लेक्सर होता है। मार्केट में 16x1 तक का मल्टीप्लेक्सर आईसी आसानी से मिल जाती है, और इससे ऊपर जाना है तो कॉम्बिनेशन बना के हम यूज करते हैं। राइट, ठीक है, ये तो मल्टीप्लेक्सर की बात हो गई। ठीक है, इसमें क्या होगा, इनकोड होगा
देन आउटपुट बनाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब रहा मल्टीप्लेक्सिंग। तो अब क्लासरूम में वही 20 बच्चे हैं, गेट पे वही कॉन्सेप्ट है, सिंगल आउटपुट। तो मैं वहां पे कुछ नियम बना सकता हूँ कि भाई रोल नंबर 1 पहले जाएगा, रोल नंबर 2 बाद में जाएगा, रोल नंबर 3, एक सीक्वेंस बना दिया, 1 बाई 1 चले जाए, ये भी पॉसिबल है। या फिर मैं एक नियम बना दूं, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा वो पहले जाए, सबसे छोटा बाद में जाए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बना दूं। तो ये कॉन्सेप्ट आएगा मल्टीप्लेक्सिंग, 1 बाई 1 कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, 1 बाई 1। ठीक है ना। अब 1 बाई 1 ये जब भी पढ़ेंगे, ये दो तरीके हमारे टेक्नोलॉजी के फील्ड में यूज किए गए, क्योंकि सिग्नल से रिलेटेड ये सारा काम सिग्नल से हो रहा है, तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी बेस हो सकता है। तो इसमें दो चीजें यूज की गई, एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये नहीं पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। ठीक है ना, नाम बदल के बिगाड़ दो अलग मैटर है, बट जब आप कॉन्सेप्चुअल बात करोगे तो इसीलिए जो एफडीएम होता है, इनका ग्रुप आपका काफी मिलेगा, बड़े बड़े। कभी 2x1 का एफडीएम नहीं मिलेगा, कम से कम 32 चैनल का मिलेगा, 24 चैनल से नीचे का तो होता ही नहीं है। ये तो मिल जाएंगे 2x1, 4x1, 6, ये शुरू होगा 24 मिनिमम से। 24x1 का मतलब है या तो टीडीएम कॉन्सेप्ट में या इसमें। तो ये दो नियम कैसे हैं ये मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली चीज क्लियर करिए, थ्योरेटिकली मैंने इनपुट सिग्नल आउटपुट, लेकिन इस प्रोसेस को करने का जो तरीका है दोनों का अलग है। मल्टीप्लेक्सर में इनकोड होगा देन आउटपुट करेंगे। ठीक है, 2x1, 4x1, 8x1, आप बिल्कुल वेल अवेयर, पढ़े हैं, पेपर भी दिए, नंबर पाए, नो डाउट। मल्टीप्लेक्सिंग, इनको 1 बाई 1 प्रोसेस किया जाता है। तरीका ढूंढ लेते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी के आधार पे या टाइम डिवीजन के आधार पे। ठीक है, ये तो एक चीज ये होगी। दूसरी चीज, कल हम लोगों ने जब बात किया, क्या हम लोगों ने बात किया था, रास्ता आपको क्लियर है। इंडिया, ये अगर इंडिया है और ये मान लो अगर आपका अमेरिका है, यूएस है, कम्युनिकेशन करना है तो नो डाउट, चाहे टावर से जुड़ो चाहे केबल से जुड़ो, ये रास्ता तो क्लियर है कि रास्ता तो प्री डिफाइंड है, सेंट्रलाइज रास्ता मैनेज किया गया है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन अगर रास्ते में चलने की बात आ जाए, हमारा जो सिग्नल है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सभी के मोबाइल फोन पे लैपटॉप पे जा रही है, रास्ता तो आपको समझ में आ गया कि भाई चाहे कोई भी हो, वही टेलीफोन वाली लाइन होगी, ऑप्टिकल फाइबर में होगा, घूमते फिरते नियर बाई टावर में जा रहा होगा, सिग्नल से आपके मोबाइल पे आ रहा होगा, आप बात करें, ये तो रास्ते की बात होगी। अब सिग्नल को भेजना है तो साधन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ मेरठ में हूँ या गाजियाबाद में हूँ, मुझे मेरठ जाना है, मेरे पास अलग अलग रास्ते हैं। मैं रोड के माध्यम, बाई रोड जा सकता हूँ, बाई ट्रेन जा सकता हूँ, बाई एयर जा सकता हूँ, मेरे पास अलग अलग वे हो गए। ठीक है, लेकिन मुझे अगर मैं रोड का रास्ता चुनता हूँ, सपोज करो आई सेलेक्टेड द रोड, तो मुझे रोड पे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो नाउ यू हैव ऑप्शन, पैदल चल सकते हैं बाई वॉक, नंबर 2 साइकिल से जा सकते हैं, नंबर 3 बाइक से जा सकते हैं, नंबर 4 कार से जा सकते हैं, नंबर 5 बस से जा सकते हैं। अलग अलग साधन हैं, हर साधन का क्या मजा है आप समझते हैं। जैसा साधन वैसा पैसा, वैसा टाइम, एवरीथिंग। तो रास्ता यहाँ से यूएस तक का रास्ता हमने कल एक्सप्लेन किया, वो आपने देखा। ठीक है, उस रास्ते में साधन की जरूरत पड़ेगी, जो मेरा सिग्नल है। जैसे कि मैं, अगर मैं हाय हेलो एयर में बोलूंगा, ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा 30 मीटर जाएगा। कापर वायर में भी हम कहते 5 किलोमीटर जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं चला जाएगा कि हमने बोला चला जाएगा। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो भी आप लोगों ने पढ़ा हो। ये जो मेरा वायस होता है, ये सब लोग मालूम है कि सबको वायस जो है ये कितने हर्ट्ज के होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। ही तो होता है, क्योंकि आपको पढ़ा होगा बचपन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और टेली कम्युनिकेशन में हम लोग 300 से 3400 तक, ये जो भी डिवाइसें बनाते हैं ना, हमने ये माइक बनाया, ठीक है, तो ये डिवाइस में स्पेशली डिवाइस कितने पावर को रिकॉग्नाइज करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये उसका रेंज है। बट रियल में भगवान ने हमारा जो कान बनाया, इस कान की खासियत क्या है कि हम लोग जो आवाज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इसके बीच के रेंज को ही हम सुन सकते हैं। इससे धीमी आवाज को हम नहीं सुन सकते और इससे ऊंची आवाज को हम लोग नहीं सुन सकते। ये भगवान ने हमारा कान बनाया हुआ है, ये ऐसी खासियत है, हम लोग इसकी एडवांटेज लेते हैं। हाई स्कूल में ये आवाज है
आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ाई की होगी, वहां पे चीज पढ़ाया गया होगा, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। यदि मैं बहुत तेज बोलूं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी बोलूं, मेरे कान में सुनाई नहीं देगा और मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। आप कभी तेज बोल के देखो, किसी को आराम से बोलोगे तो कान खींच के सुनने की कोशिश करे, क्या बोला उसने। तेज बोलेगा, अरे यार रुक जाओ, यानी इसका मतलब है कि जो मेरा कान है हाई साउंड यानी हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को रफली भाषा में बोलूं, उस स्पीड को एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सुनाई भी नहीं देगा। वो हमारे कान की भी खासियत है। चमगाडर हुए, मॉस्किटो हुए, इनकी बोलने की जो साउंड होती है बहुत ज्यादा में नहीं सुनाई देता, ठीक है। लेकिन जैसे स्पीड बढ़ेगा, साउंड बढ़ेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सभी को याद होगा, बहुत ही कॉमन फार्मूला था। जो आपका स्पीड था, ये हमारा डायरेक्टली देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता था। तो फ्रीक्वेंसी हमारी साउंड की मैपिंग है, नापने का तरीका है, राइट, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज का हम लोगों ने फायदा उठाया। जो हमारा वायस था, ठीक है, वायस में अगर रास्ता आपको मालूम है, अगर उसमें बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी का साउंड मिला दें, यानी बहुत ऊंची आवाज मिला दें, ओवरऑल आवाज हमारी बहुत ऊंची हो जाएगी। कहने का मतलब है एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप में कुछ और मिला दूं, ओवरऑल पानी ही रहेगा, ठीक है। और ये इसकी स्पीड हम लोग लाइट के स्पीड के बराबर कर देते हैं। लाइट की स्पीड हो गई 3 की पावर 8 मीटर मिक्सिंग, और विद इन एक सेकेंड में कितना चला गया, 3 लाख किलोमीटर। ये मेरा मोबाइल फोन है। आप समझो कि यहाँ पे एक डिवाइस लगी है, समझने के लिए बहुत तरीके हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब शुरुआत की गई, शुरुआती चीज आपको समझ में आ गई, बाकी कोई कॉन्सेप्ट आपको परेशान नहीं कर सकता, इजीली आप समझ जाएंगे। अगर मैं शुरुआती दौर में होता और अभी पुराने फोन होते, तो हमारे फोन में जैसे मैं हाई बोलता, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाया है। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कौन कौन जनरेट कर सकते हैं, ऑसिलेटर होता है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेज हैं। वो चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ मेरी आवाज के साथ मिक्स होता है, और विद इन अ सेकंड रास्ता मालूम है, तब मेरे आवाज में साउंड तेजी के साथ मूव करेगा और दूसरे लोकेशन पे चला जाएगा। दूसरे लोकेशन पे जो आवाज हमने मिलाई थी, ये जो आवाज हमने मिलाई थी, इसको रिमूव कर दीजिए तो रियल आवाज हमें सुनाई दे जाएगी। तो देखा जाए तो ये आवाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किया जा रहा है। और ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है, मॉड्यूलेशन। बिना मॉड्यूलेशन का कोई भी कम्युनिकेशन संभव नहीं है। मॉड्यूलेशन पूछते हैं ना, मॉडम, घर में कंप्यूटर में भी आप करते हो तो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। मॉडर्न का मेन काम क्या है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट। मॉड्यूलेट का मतलब ही होता है लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन कराना, लंबी दूरी तक, दूसरे ने पे उसको रिमूव। और जो आवाज को ले, इस आवाज को ले जाने का काम करता है, उसको आप लोग क्या कहते हो, कैरियर सिग्नल। कैरियर का मतलब लेके जाना। और मॉड्यूलेशन के तरीके बहुत तरीके, दूध में चीनी मिलाना है, आप जैसे चाहें तैसे चीनी मिला सकते हैं। चम्मच से मिलाइए, स्पून से मिलाइए, 2 गिलास को ऊपर नीचे कर लीजिए, आप उस गर्म गैस को गर्म कर दीजिए, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। दैट में दूध में चीनी कॉन्सेप्ट। उसी तरह आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए मॉड्यूलेट यानी मिलाना है, उस तरीके अलग हो सकते हैं, AM FM, ठीक है ना। उसी तरह टेलीकॉम में PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग, जब एक कॉन्सेप्ट आया, हमारी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन की इतिहास बदल गया। और आज नए तरह के मॉड्यूलेशन तकनीक हमारे पास अवेलेबल है, जो आज आप लोग इंटरनेट कर रहे हो। नए तरह का मॉड्यूलेशन के अंदर हम बात करेंगे तो ADM है, DMT है, ठीक है ना, आपके, और आपका इसके अलावा DM है, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, डिस्क्रीट मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन। इतने मॉड्यूलेशन के तकनीक बदलते जा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन मॉड्यूलेशन रहेगा। क्यों, आपको लंबी दूरी तक भेजना है, ठीक है। तो जो हमारा PCM है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, टेलीकॉम में क्या होता है, इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है, हम लोग करें वहां पे डिजिटल मॉड्यूलेशन यूज हो रहा है। तो PCM के बारे में पहले मैं बताऊंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। और ये जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, ये TDM कॉन्सेप्ट पे काम करता है। TDM कॉन्सेप्ट इनबिल्ट होता है, आप ये कह सकते हो इनबिल्ट होता है, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। इसके अंदर मिक्स होता है, तब एक काम करता है। अब इसको समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल, पढ़ा होगा आप लोगों ने, थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए TDM और FDM क्या होता है, ये मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, और बहुत आसानी तरीके से समझिएगा।
ये एक रोड है, सपोज करो एक रोड है, ये ए लोकेशन है, ए लोकेशन से बी लोकेशन पे आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो, ठीक है ना, इस रोड पे। और आपके पास प्रोडक्ट भेजने का आपने तरीका बनाया कि मेरे पास जो प्रोडक्ट भेजना है, मेरे पास ट्रकें हैं, ट्रक मतलब जिसमें सामान भेजना है, ठीक है ना। यहाँ पे बना देता हूँ पहला ट्रक, और इस ट्रक का कलर मैंने रेड कर दिया। दूसरा ट्रक, इस ट्रक का कलर मैंने ब्लू कर दिया। तीसरा ट्रक, इस ट्रक का कलर मैंने येलो कर दिया, ठीक है। और ये लोकेशन से और इसी ट्रक का मैंने रेड, ब्लू और येलो का अगला ग्रुप तैयार है। जब पहला चला जाएगा थोड़ी देर बाद मैं दूसरा ग्रुप भेजूंगा। पहला ग्रुप मैंने मूवमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे बी लोकेशन पर, यहाँ पर इन ट्रकों के सामान इकट्ठा करने वाले लोग खड़े हैं, ठीक है ना। ये मान लो रेड वाला खड़ा है, ये मान लो येलो के लिए रिसीव करने के लिए, ये ब्लू वाले रिसीव। और ट्रक को जैसे पार करना, जहाँ पर रिसीव करना उसके पहले यहाँ एक बैरियर लगाया गया है। ये ओवरब्रिज समझ लीजिए, एक बैरियर टाइप का। ओवरब्रिज पार करके जिस कलर का ट्रक आएगा उसको रिसीव करना है, उस कंसर्न व्यक्ति के द्वारा, कंसर्न पर्सन के द्वारा। हमने ट्रक मूव कराया, ट्रक गया, यहाँ से मूवमेंट लिया, यहाँ से ट्रक, ठीक है। मान लो पहले येलो वाला पहुंच गया, येलो वाला आ गया, और येलो वाले को येलो वाले ने रिसीव कर लिया। फिर ब्लू वाला आया, ब्लू को रिसीव कर लिया, रेड वाला रेड को रिसीव कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसको बोलेंगे FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो कलर स्कीम बेस्ड होती है। सीधा सा मतलब है, फ्रीक्वेंसी की पहचान हम लोग कलर के माध्यम से करते हैं, राइट, ठीक है, नो डाउट। अब इसमें समस्या क्या है, ये भी हमारे कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा रहा और चल भी रहा अभी कई जगह। तो इसमें समस्या क्या है, अगर मान लो तीनों ट्रक यहाँ पे पहुंच जाए, क्योंकि ढले आप ट्रक एक साथ भेज रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना, कोई स्लो चल सकता है, कोई बड़ा तेज चल सकता है। लेकिन जहाँ पे ओवरब्रिज आया, जहाँ से पार करके आगे रिसीवर की टाइम पोजीशन थी, वहां पे एक साथ पहुंच गए, कौन ट्रक पहले चढ़ेगा भाई? क्वेश्चन मार्क आ गया। सिस्टम हैंग, और आपको एक मैसेज आता है टेलीफोन में, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, क्योंकि तो कहीं ना कहीं हैंग हो गया। पहले बहुत होता था ये, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ठीक है। और हम लोग इसके लिए परेशान रहते थे कैसे इसको दूर करते हैं, जब तक PCM नहीं आया तब तक, ठीक है। एक समस्या होगी। दूसरी समस्या क्या होती थी वो भी देख लीजिए। अगर ये ब्लू वाला ट्रक है, किसी वजह से मान लो यहाँ पंचर हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो ये अपना किनारे ट्रक अभी ठीक कर रहा है, ठीक है। और इसको पहुंचना था, इसको यहाँ मूवमेंट में जाके इसको पहुंचना था ब्लू वाले को यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये तो पहुंचा ही नहीं। जब तक ये ट्रक ठीक कर रहा था उसी दौरान ये दूसरा ग्रुप मूवमेंट में आ गया, और इसका जो ब्लू वाला था, ये जो दूसरा ब्लू वाला, ये मूवमेंट में गया और यहाँ खड़ा हो गया। अब ये जो है कलर स्कीम से पहचान कर रहा है, ये इसको रिसीव करना था पहले वाले ग्रुप का ब्लू, लेकिन दूसरे ब्लू का रिसीव कर लिया। नंबर मिलाया आपने किसी को, मिल किसी और को गया। क्रॉस कनेक्शन बहुत होते थे। एक मूवी थी ना अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया, उसमें देखना इसके बड़े मजाक भी उड़ाए गए थे। इसमें वो था ना पत्रकार, क्या नाम, अनु कपूर नाम भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो जो पत्रकार बना था, जब भी फोन आ, उसके पास फोन लगातार आते, बहुत सारे फोन रखे हुए थे लैंडलाइन, और कहता था जी पागलों का हॉस्पिटल, नहीं जी पागलों का नहीं है जी, भैंस करने का, भैंस का इलाज का हॉस्पिटल, नहीं जी नहीं है। तो बड़े क्रॉस कनेक्शन होते थे पहले, बहुत होता था। नंबर हमने मिलाया, मिल किसी और को गया, ठीक है। लैंडलाइन में ये चीजें लगभग खत्म की है, लेकिन मोबाइल में इस, ये अभी मोबाइल में दोनों टेक्नोलॉजी यूज होती है, PDM और FDM। PDM में और FDM में भी बोलते हैं उनको, ये मोबाइल में अभी भी यूज होती है। तो मोबाइल में चूंकि अभी FDM में है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन में अभी भी ये समस्या बरकरार मिलेगी, रेयर मिलेगी लेकिन मिलेगी। इन दोनों समस्याओं से मुक्त पाने के लिए FDM समझ में आ गया, कलर स्कीम, दोनों उसके साथ होने वाले परेशानियां भी समझ में आ गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट ध्यान से, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसका इस्तेमाल किया गया इस समस्या से निपटने के लिए। जो परेशानी थी उससे मुक्ति पाने के लिए क्या किया गया, हमने कहा जो पहला ग्रुप मूव करेगा 10 बजे भाई, दूसरा ग्रुप मूव करेगा 10:30 बजे, तीसरा ग्रुप 10:40, 10:50, इस तरह से मैंने टाइम स्लॉट डिफाइन कर दिया, ठीक है। पहला ग्रुप मैंने किया 10 बजे, और इसमें येलो वाले को बोला भाई तुम ओवरब्रिज पे चढ़ोगे 10:20 पे, तुम चढ़ोगे 10:25 पे, और तुम चढ़ोगे 10:50
29 मिनट पे सबका टाइम फिक्स कर दिया। भले तीनों ट्रक यहाँ पहले पहुंचे, एक साथ पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका जो टाइम है उसी टाइम में वो चढ़ेगा। और यहाँ पे जो ट्रक है, जैसे मान लीजिए येलो वाला है, येलो को हमने 10:21 दिया, तो यहाँ का भैया तो 10:21 पे जो चढ़ा है उसी का माल रिसीव करेगा, ठीक है। अदरवाइज अब मान लो पंचर भी हो जाता तो फिर 10 लिखे भैया तुम्हें रिसीव नहीं करोगे, और तुम्हारा अगला स्लॉट, इसको और टाइम दिया जाता था कि 10 बज के तुम 29 मिनट में ठीक कर पाए तो ठीक, नहीं तो रिटर्न बैक। और इसको भी भाई 10:29 तक आ गया तो ठीक, नहीं तो तुम रिटर्न बैक। इससे दोनों समस्याओं से मुक्ति मिले। दिस इज आपका पीडीएम। जो आपका पीसीएम था, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो आपके पीडीएम कॉन्सेप्ट पे काम करता था ये। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था और ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल किए। तो इसमें मैं आपको एक चीज और, ये मैंने आपको क्यों बताया, कल मैं जब आपको एक्सचेंज विजिट कर रहा था तो उसमें मैंने आपको टेलीफोन एक्सचेंज का पूरा डायग्राम बताया था। उसको मैं दोबारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फिर इसको जस्ट क्लिक एंड फिल। क्योंकि हम लोकल में तो कोई दिक्कत नहीं, जितने कस्टमर उतने वायर, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट लेकिन जब हम बात करेंगे एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे, तो उस केस में आपको एक ही पेयर का फाइबर जाता है, ओनली वन पेयर का फाइबर जाता है आपका। कैसे, अभी दिखाता हूँ आपको। आप आ जाइए इसको एक बार, फिर मैं जरा पीछे से आ जाता हूँ, 1 मिनट। जैसे आप यहाँ पे अगर हम बात करें, ट्रंक कॉल की बात करें, तो कल आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये पूरा अभी मैंने एक्सचेंज विजिट में भी बात करी, ठीक है। ये था जनरल पाथ है। इसमें मैंने बात किया था कि लोकल जो कस्टमर होता है, यहाँ मूवमेंट में नियर बाई, यहाँ सारे वायर इकट्ठे हुए, ये स्विच रूम हो गया। स्विच रूम डिसाइड करता था कस्टमर लोकल है तो यहीं से रिटर्न बैक भेज देता, नहीं है तो यहाँ से वो मेन एक्सचेंज भेजता था। और ये ट्रांसमिशन रूम, मैंने वीडियो में बात करा था ट्रांसमिशन रूम। और ये जो चीज है 1986 से फाइबर यूज किया जा रहा है। फाइबर कोई नई चीज नहीं है कि कोई नई चीज आ गई लोग नया, बहुत पहले से यूज हो रहा है। 1986 तो बहुत पुरानी चीज है, ठीक है। लेकिन हाँ, पैसे में उसका मैन्युफैक्चरिंग आसान हो गया तो आसानी से अवेलेबल हो गया, तो घरों में भी फाइबर पहुंचा दो, ये बात शुरू हो गई। पहले केवल बात करते थे, अब हम इंटरनेट करते, तो हमारे लिए स्पीड इंपॉर्टेंट हो गया, राइट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो फाइबर है, ये एक पेयर ही फाइबर है। यहाँ तक घरों में तो खूब सारे वायर आ गए, लेकिन यहाँ एक पेयर फाइबर में। ये चीज एक पेयर में कैसे हुआ उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आज के सेशन इतना ही रहेगा, उसके बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे और कोई मन में डाउट हो तो आप पूछ सकेंगे। देखिए इसमें क्या था, जब मैंने आपको एक्सचेंज विजिट कराया, ठीक है, एक्सचेंज विजिट का भी वीडियो शायद ओपन कर रखा है मैंने, देखिए। इस एक्सचेंज विजिट में अगर आप जाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे, ये एमडीएफ हो गया, इसके बाद जाइए स्विच रूम। स्विच रूम में मैंने आपको यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो स्विच रूम में मैंने ये बताया था कि ये जो है, ये जितने भी वायर है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये जो भी वायर, ये जितने भी वायर दिख रहे हैं, ये 8 कस्टमर का ग्रुप बना है लोकल। अगर लोकल कस्टमर है तो ऑटोमेटिकली मशीनें आपस में जोड़ रही, लेकिन लोकल कस्टमर नहीं है तो जब इससे बाहर जाना है तो इनमें 8 कस्टमर का मैंने ग्रुप बना के ये पीसीएम कार्ड रखा है, जो पीसीएम अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। और ये पीसीएम कार्ड हमें भेज रहा है ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम में आ जाता है डीडीएफ जो रैक होती है वहां पे, और वहां से फिर वो ट्रांसमिशन रूम इस काम को मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन करके एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करता है। ये चीज मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, दोबारा से आता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, 2 बार वीडियो को देखेंगे पूरी कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, ये जो वहां पे जो मैं अभी दिखा रहा था वो 8 यानी कि 30, एक में एक कार्ड में 8 यानी 30, हम क्या करते हैं 30 का ग्रुप बनाते थे। इंडिया में 30 कस्टमरों का एक ग्रुप बनाया और एक ऊपर पीसीएम कार्ड है, यानी 8 का वहां दिखा ना, तो 4 हो गए, वहां पे 32 हुए, लेकिन हम 30 का रखते थे, 2 फ्री छोड़ते थे। तो उनको 4 कार्ड को मैं ऊपर वाले पीसीएम वाला जो रैक है उसमें लगा देते थे। और ये पीसीएम रैक, ये जो पीसीएम जो स्विच है ये हो गया लोकल, और ये पीसीएम में 32 आ गया। इसके अंदर मॉड्यूलेशन, पल्स कोड और टाइम डिवीजन, सबका टाइम डिफाइंड है। एक पीसीएम 125 माइक्रो सेकेंड का होता है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। 3.9 एक एक टेलीफोन को दिया जाता था, वो जो टाइम वो इसका डिफाइंड है, तो उसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहता। यहाँ से जो केबल निकलेगा वो ट्रांसमिशन रूम में पहुंचेगा। अगर आपके एक्सचेंज में 120 कस्टमर हैं, 120 लोगों को दूसरे स्विच रूम में, दूसरे जगह में, दूसरी जगह बात करनी है, तो डेफिनेटली एक पीसीएम मैं अगर 30 लोगों का बना रहा हूँ तो 4 पीसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो 4 वायर यहाँ से 4 कार्ड लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर कार्ड यूज करेंगे। जो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, दो चीजें होंगी, एक मल्टीप्लेक्सर का सिंगल आउटपुट बना देगा। यहाँ तो मल्टीप्लेक्सिंग हो गया और मॉड्यूलेशन हो गया, और मल्टीप्लेक्सर यहाँ हुआ। ये आपका इलेक्ट्रिकल, यहाँ तक घर से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया। घर से अब आए मूवमेंट, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया। अब इसको मुझे फाइबर में कन्वर्ट करना है। तो फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें, आप लोग जहाँ बैठे हैं सभी लोग चैट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप जहाँ से भी मेरे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो क्या आपके आसपास कोई ऐसी व्यवस्था है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में बदल रहा है? प्लीज चैट में आंसर दे दिए, अटेंडेंस भी हो जाएगी और लास्ट सेशन चल रहा है। तो मैं अगेन रिपीट माय क्वेश्चन, वेयर यू अटेंड दिस सेशन, अराउंड आपके जो भी कोई डिवाइस ऐसी लगी है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है। यस, स्वाति, ज्योति, जिन लोगों ने मैसेज किया बहुत सारे लोग हैं, प्रशांत। तो नाम बताएं जयंत, क्या नाम, कोई है ऐसी डिवाइस? एक एग्जाम्पल आपने लिखा, हाँ होता है, तो क्या नाम है, कोई है आपके आसपास? कितने लोग हैं? सभी के आसपास है, बोल नहीं रहे हो। एलईडी, ऐश्वर्य आपने सीधा एलईडी लेके, एलईडी कौन कौन सा एलईडी की बात कर रहे हो आप? घर में ट्यूबलाइट लगा है उसकी बात कर रहे हो? राउटर, उसका उसने कुछ ज्यादा ही हाई फाई बता दिया। घर में जो आपका ट्यूबलाइट है, बल्ब है, टेलीविजन है, वो सारे तो ही कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल तो ऑप्टिकल। दिस इज अ स्मार्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू के लिए है। क्या घर में कोई ऐसा, ये नहीं कि आप किताब में पहुंच गए, किताब तो है ही, अपनी बुक्स तो अलग चीज है। यू आर सिटिंग, जहां बैठे हो आसपास ये ट्यूबलाइट क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर का मॉनिटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में कर रहा है ना। इसको याद रखिए, इस चीज को, ये स्मार्ट क्वेश्चनों में आता है। उसी तरह से हमारे कम्युनिकेशन में जो भी इलेक्ट्रिकल है, इसको ऑप्टिकल में बदलने के लिए सोर्स ऑफ ओएफसी बोलते हैं, और दो सोर्स यूज किया जाता है। एक का नाम लेजर है, एक का नाम एलईडी है। कीप इन द माइंड। तो मैं, क्या 1000 कस्टमर हो, ये सारा काम यहाँ पे लोकल लेवल पे, क्या मोबाइल के टावर में भी हो, सब लोकल में आकर यहाँ पे सिंगल आउटपुट हो जाते हैं। और एक फाइबर निकल जाएगा, दूसरे इन पे मूवमेंट होगा, ये रिसीवर होगा। अब इसका उल्टा किया जाएगा, उल्टा ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल, डिटेक्टर यूज करते हैं, फोटो डायोड। यहाँ पे जो फोटो डायोड है, एपीडी, एवलांच फोटो डायोड, और ये वापस डीमल्टीप्लेक्सर, जैसे से तोड़ा वैसे, फिर आपका डीडीएफ भी पीसीएम कार्ड में जाएगा। अब वो मॉड्यूलेट हो गया है तो डीमॉड्यूलेट करेगा, और जिस टेलीफोन से जुड़ना है उससे ये जुड़ जाएगा। तो ये है आपका एक कॉन्सेप्ट। और आज के सेशन में मैंने जो अब तक कराया था उसी विजिट का थोड़ा एक्सपेंशन किया था। आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा कल करेंगे, हम लोग कल करेंगे, कल आपकी क्लास होगी क्योंकि आपके टाइम में कोई परीक्षा नहीं है। तो कल हम लोग 1 से 2 ज्वाइन करेंगे। उस दौरान जो कल आपकी जो क्लास होगी उसके अंदर हम एक नए नेटवर्क में अब माइग्रेट होंगे। ट्रेडिशनल नेटवर्क है, जिन लोगों ने किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे या मिस कर गए, मैं अगेन रिपीट, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, आज का वीडियो भले लंबा हो गया लेकिन पिछले दोनों वीडियो बहुत ही शॉर्ट हैं। आप उन्हें देख के अटेंड करें और एक क्रिटिकल एक्सपीरियंस लेके जाएं। 3 और थ्योरी होगी, उसके बाद आपका क्रिटिकल काम शुरू हो जाएगा। और पूरा बना के जाएं और अच्छे से समझें, और फिर आपको ये भी समझ में आएगा कॉलेज कैंपस में जो इंटरनेट करते हो वो कैसे किया जाता है, कैसे दिया जाता है। एनी कोई क्वेश्चन हो, मन में डाउट हो, तो आप यू कैन क्वेश्चन आस्क। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अदरवाइज टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और मैसेज लिखते हुए आप लीव कर सकते हैं सेशन को। थैंक यू।